स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7W की प्रॉब्लम नंबर 24 तक का सॉल्यूशन किया था। आज हम लोग इसके आगे 25 नंबर से लगाना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7W प्रॉब्लम नंबर 25। लेट I is equal to integration limit 0 to pi by 4 sin cos 2x on cos 2x। बहुत ही सिंपल सवाल है भाई, इसमें कतई कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करना है, बस इसको आप ऊपर भेज दीजिए। कॉशेक है ना, पर आ गया साइन। अब आपको दिख रहा है, इसको पुट करिए। पुट cos 2x is equal to थीटा माइनस साइन 2x 2dx is equal to d theta sin 2x dx is equal to minus d theta by। चलिए भाई लिमिट चेंज करते हैं। 0 रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि cos 0 पे 1 होता है। पाई बाई 4 रखेंगे, ये पाई बाई 2 हो जाएगा, cos पाई बाई 2 sin थीटा माइनस d थीटा बाय माइनस 1/2 आ गया आके 120 साइन थीटा और t। अब चाहे तो आप प्रॉपर्टी लगा करके इसकी लिमिट को चेंज करें, जैसे जरूरत नहीं है। सीधे आंसर निकालते हैं। तो साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा 1 to 0, तो माइनस 1/2 माइनस कॉस 0 माइनस माइनस प्लस कॉस 1। कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, इस माइनस को अंदर भेज दें, तो 1/2 1 माइनस कॉस 1। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 26। लेट I is equal to integration limit 0 to pi by 2 x square cos 1 square। देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा रही है तो ये स्क्वायर, अगर स्क्वायर ना होता तो प्रॉपर्टी लगा के निकल। तो ऐसी सिचुएशन में हमें आइलेट अपना यूज करना पड़ेगा, खंडा समाकलन। तो इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको प्रथम इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 0 to pi by 2 minus integration limit 0 to pi by 2 differentiation of first integration of second whole into। तो x स्क्वायर इसका आ गया माइनस cot x लिमिट 0 to pi by 2 माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 to pi by 2। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा इंटू माइनस cot x इंटीग्रेशन हो गया dx। यहाँ पर वैल्यू रखें तो cot पाई बाई 2 0 होता है, और 0 रखेंगे तो x 0 हो जाएगा, है ना। कुल मिलाकर के जो वैल्यू होगी वो दोनों ही स्टेप में 0। इस माइनस से प्लस हो गया, 2 बाहर आ गया, 0 to पाई बाई 2 x cot x। अब आप देखें तो अभी भी प्रॉब्लम भाई हमारे सामने है, तो एक बार फिर से इसमें फर्स्ट और सेकंड लगा दिया जाए। तो 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cot x dx लिमिट 0 to pi by 2 माइनस 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to pi by 2 differentiation of first integration of second whole into। क्या आएगा, 2x cot x का इंटीग्रेशन log sin x लिमिट 0 to pi by 2 माइनस 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to pi by 2 x का हो गया 1 log sin x dx।
अब यहाँ देखें, अगर हम वैल्यू रखें इसकी तो 5/2 log sin 5/2, तो 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। -2 इंटीग्रेशन 0 to 5/2 log of sin x dx। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पीछे कर आए हैं इसे 0 to 5/2 log sin x dx, वैल्यू होती है -5/2 log 2, ये हो, या फिर 0 to 5/2 log of cos x dx हो, तो भी मान यही रहेगा। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर लें, यहाँ पर सीधे वैल्यू रखें और खत्म कर दें सवाल को। लेकिन अगर आप इसको आगे ले जाना चाहते हैं तो देखिए कैसे करना है हमें। तो 2π/2 ये हो गया log 1 -2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 5/2 log of sin x dx, ये 0 हो गया। तो कुल मिलाकर के 0 - 2 इंटीग्रेशन 0 to 5/2 log of sin x dx। फाइनली हमें जो वैल्यू मिली वो I इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन 0 to 5/2 log of sin x। इसको हम इस तरह से लिख ले -2I1। ठीक है, इसको हम I1 सपोज कर लेते हैं और फिर से एक बार सवाल को यहाँ पर लगा देना है। कौन सा, जो पीछे कई बार लगा चुके हैं, लिमिट 0 to 5/2 log of sin x dx, इसे हम लोग पीछे लगा चुके हैं। तो इसी को फिर से एक बार रिपीट करके यहाँ सोल्यूशन करके दिखा देना है हमें, और वो वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे। तो दोनों रास्ते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखें, we know that -5/2 log 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर 5 log 2। ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिए यहाँ पर, अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो। ठीक है, और अगर आप सोल्यूशन ही करके दिखाना चाहते हैं तो फिर इस स्टेप को लिखिए और आगे फिर इसको सॉल्व करना हम लोग शुरू करेंगे। तो पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 to a f(x) dx, लिमिट 0 to a फंक्शन ऑफ a - x dx, I1 लिमिट 0 to 5/2 log of sin 5/2 - x dx, I1 लिमिट 0 to 5/2 log of cos x dx, इसे इक्वेशन 3 दोनों को ऐड करा दें, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, 2I1 इक्वल टू 0 to 5/2 log of sin x प्लस log of cos x dx, लिमिट 0 to 5/2 log of sin x into cos x। कई बार कर चुके हैं, जिस स्टेप में हमें 2 का गुणा 2 का भाग करना होता है। लिमिट 0 to 5/2 log of sin, ये 2x का फॉर्मूला हो गया, साथ ही साथ हमने log को एक्सपेंड कर दिया यहाँ पर m/n, तो log m माइनस log n, ये पीछे हम लोग कर चुके हैं। क्या करना है यहाँ पर, अब हमें इसकी पुटिंग लेनी है 2x की, तो 2x की पुटिंग ले लेते हैं, पुट कर ले x is equal to t, dx is equal to dt, dx is equal to dy। Therefore 2I1 equal to, लिमिट 0 रखेंगे, 0 π/2 रखेंगे तो पाई आ जाएगा, यहाँ पर π/2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, t के लिए पाई हो जाएगा, log sin t dt माइनस log 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5/2 dx।
अब हमें यहाँ पर फिर एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, लिमिट 0 to 2a fx df, दो वैल्यू देती है, टू लिमिट 0 to a fx df कब होगा, जब फंक्शन हमारा 2a माइनस x पर fx वैल्यू देगा, 0 होगा जब फंक्शन हमारा 2a माइनस x पर माइनस x वैल्यू देगा। तो हमारा फंक्शन कितना है, log sin t है, तो फंक्शन हमारा था log, अब यहाँ पर t है तो भैया t ही सपोज करिए log sin t, तो हम क्या करेंगे, इसमें पाई है यहाँ पर, पाई माइनस टी इज इक्वल टू लॉग साइन पाई माइनस टी, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, ये हमें वही मिल गया। तो इसका मतलब एप्लीकेबल ये वाला पार्ट है, इसको हम तोड़ सकते हैं, तो यहाँ 2 आगे आ गया, लिमिट आधी हो गई अपर लिमिट log sin t dt माइनस log 2 x लिमिट 0 to पाई बाई, ठीक है ना। तो 2i1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हमें फिर एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी वेरिएबल चेंज के लिए, तो वेरिएबल चेंज की प्रॉपर्टी यहाँ पर हम पहले लिख लें, यदि नहीं भाई 0 to a ft dt इज इक्वल टू 0 to a fx df, इसको हम यहाँ अप्लाई करें तो 2i1 इज इक्वल टू 2 लिमिट 0 to पाई बाई 2 log of sin x dx माइनस log 2 पाई बाई 2 माइनस 0। 2i1 ये हमारा बाय द इक्वेशन 2 हमने माना था वो यही था, तो हम इसे 2, लगता है भाई कहीं गड़बड़ हुई है, देखिए कहाँ गड़बड़ हो रही है, ये देखो ये मिस्टेक हो गई, ठीक है dt बाई 2 था, यहाँ पर dt बाई 2 आएगा, बाई 2 यहाँ आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो भैया इस 2 को हटा दो, अब सही आ गया है ना। अब इसकी वैल्यू हम i1 रख लेंगे log 2 ये पाई बाई 2 log 2 डाल दीजिए बाई इक्वेशन, ठीक है, इसको इधर ले आता है, 2i1 माइनस i1 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 और log 2, तो i1 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log, ठीक है। अब i1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो इक्वेशन 1 जो हमारा था उसमें हम रखते हैं इसकी वैल्यू, बाई इक्वेशन 1 i इज इक्वल टू माइनस 2i1, तो i1 की जगह पर माइनस पाई बाई 2 log 2 से 2 कैंसिल, i इज इक्वल टू पाई log, ये आपका। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 27 पार्ट 1। Let I is equal to limit minus pi by 2 to pi by 2 sin to the power 7x d। तो देखिए भैया बहुत ही सिंपल है, बस क्या करना है, हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी है अपनी माइनस ए टू ए एफ एक्स। देखिए जब भी आपको इस तरीके का फॉर्म मिले समझ जाइए ये वाले अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो 2 लिमिट 0 to a एफ एक्स dx तब जब फंक्शन इवन होगा, ठीक है, 0 आएगा जब फंक्शन ऑड होगा, ठीक है। सपोज करते हैं फंक्शन अपना, तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू द पावर 7x फंक्शन ऑफ माइनस एक्स टू साइन टू द पावर 7 माइनस एक्स। तो साइन जो है वो कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि साइन माइनस थीटा पर वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है।
पावर हमारी ऑड है तो इसका मतलब माइनस का माइनस ही बाहर रहेगा। ठीक है, तो फंक्शन कैसा मिला तो भाई, कैसा मिला, ऑड मिला। कौन सी सेटिस्फाई हुई, ये वाली। वैल्यू कितनी आएगी, 0, डायरेक्ट रख दीजिए 0, फिर खत्म। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 27 का सेकंड पार्ट। ये भी बहुत आसान है भाई। 0 to 2 पाई cos to the power 5 x, बहुत बढ़िया और बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है ये। तो क्या करें, एक प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग। 0 to 2a fx dx to limit 0 to a fx dx, यहाँ आएगा 0, एक कब अप्लाई होगी जब 2a माइनस एक्स fx होगा, और जब 2a माइनस एक्स पर माइनस। तो फंक्शन हमारा हो गया cos to the power 5x 2 pi minus x is equal to cos to the power 5 2 pi minus x cos minus theta, cos theta ही रहता है, कोई चेंजमेंट नहीं। तो फिर फंक्शन हमें वही मिल गया, यानी ये एप्लीकेबल है। लिमिट आदि हो सकती है, तो 2 लिमिट 0 to पाई cos to the power 5। एक बार फिर से हम इसी को अप्लाई करके देख लेते हैं किस टर्म में, जो हमारी पावर, जो हमारा लिमिट है, अपर लिमिट, वो पाई। तो पाई के केस में क्या होगा, जब फंक्शन ऑफ पाई माइनस एक्स रखेंगे तो cos टू द पावर 5 पाई माइनस एक्स रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस cos टू द पावर 5 है, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा जो है आपका वो कितना है, माइनस cos, और ऑड पावर है तो माइनस आ गया है। अब यहाँ पर हमारी जो प्रॉपर्टी है उसका दूसरा पार्ट एप्लीकेबल हो रहा है, इसका मतलब वैल्यू 0 आना। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 28 पार्ट 1। Let I is equal to limit minus 5 to 5 mod of x plus 2 dx। अब यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई, प्रॉब्लम आ गई मॉड ऑफ, है ना। तो मॉड ऑफ में सबसे पहले हमें इसकी लिमिट सेट करनी पड़ेगी। तो हम आपको एक बिल्कुल शॉर्टकट तरीका यहाँ पर बता दे रहे हैं मॉड ऑफ का, कोई टेंशन लेना ही नहीं है ना। क्या करना है, सबसे पहले आप थोड़ा सा मॉड को समझ लीजिए। मॉड ऑफ एक्स का मतलब, तो मॉड ऑफ एक्स हिंदी में निरपेक्ष मान कहते हैं। तो मॉड का मतलब क्या है, ये फंक्शन जो है हमारा वो दो तरीके की वैल्यूज हमें देता है। एक हमें x देता है और एक माइनस x देता है। x कब देता है, जब x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और माइनस x कब देगा, जब x लेस देन 0 होगा। सपोज करिए -2, तो -2 हमारा लेस देन 0 है ना, तो फंक्शन कौन सा वाला फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा ना। तो माइनस पहले से आ गया और अंदर कितना लिखा है, -2 माइनस माइनस मिलकर के ये प्लस बन गया। तो अब आप बात समझ गए होंगे कि मॉड ऑफ में जब वैल्यू लिखी जाती है तो बाहर माइनस खत्म क्यों हो, ठीक है ना। तो इसी फंक्शन को हम लोग यहाँ पर समझेंगे और इसको फॉलो करके देखते हैं। मॉड ऑफ x प्लस 2, जाहिर सी बात है इसके दो मान मिलेंगे। एक हमारा होगा प्लस के लिए और एक हमारा होगा माइनस के लिए, ठीक है ना। अब एक बात आप सोचिए कि यहाँ पर निगेटिव वैल्यू, पहले तो हम सोचे 0 कहाँ मिलेगा, तो 0 कहाँ पे मिलेगा, जाहिर सी बात है x की जगह पर -2 रख दे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब x की जगह पर -2 या
इससे कम वैल्यू रखी जाए, यानी कि -3 रखा जाए, -5 रखा जाए। इसके बीच की जो भी वैल्यू होगी वो इस टर्म को निगेटिव करेगी। अब -5 रखेंगे तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, यहाँ पर -3 रखेंगे तो उसकी एक और टर्म होगा इसमें -4, ठीक है ना। -4 रखेंगे तो निगेटिव मिलेगा, -3 रखेंगे तो निगेटिव मिलेगा, -2 रखेंगे तो 0। इसके अलावा अगर हम -1 रखते हैं, 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, 5 रखते हैं, इधर के लिए जो होगा वो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है ना। तो अब ये बात आप अच्छे से समझ गए हैं कि निगेटिव किससे किसके बीच में है और पॉजिटिव किससे किसके बीच में है। तो निगेटिव हमारा -2 से -5 के बीच में है और पॉजिटिव हमारा जो है वो -1 से लेकर के अब यहाँ पर 5 तक है, लेकिन अभी बीच में नंबर छूट रहा, तो हम इसको -1 से ना लेकर के, चूंकि -2 पे 0 आया था ना, तो -2 से लेकर के और कहां तक जाते हैं, 5 तक जाते हैं, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से तो तोड़ते हैं भाई। अब ये लिखना कुछ नहीं है, आप बस इसको इतना समझ लिया, बाकी काम इसको डायरेक्ट ही करना। कैसे लिखना है, -5 से -2, इस बीच में टर्म निगेटिव रहा है तो माइनस बाहर लगाइए, x+2 प्लस इंटीग्रेशन कहां से कहां तक गया है, तो -2 से 5 तक टर्म कैसा रहा है, पॉजिटिव रहा है, हो गया काम। माइनस बाहर करिए और इसको इंटीग्रेट करा दीजिए, तो x² प्लस 2x लिमिट -5 to माइनस प्लस x² प्लस 2x लिमिट -2 to सॉल्व करते हैं। -2 रखेंगे तो 4/2, -2 रखेंगे तो -4 हो जाएगा, -5 रखेंगे यहाँ पर तो 25/2 और माइनस रखेंगे तो -10 हो जाएगा। यहाँ रखिए 25/2 प्लस 10 -2 रखेंगे तो 4/2 और -4 आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लें, यहाँ कितना बचेगा, 2 4 में से जाएगा तो -2 -25/2 माइनस प्लस 10 प्लस, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना भैया, बिल्कुल आराम आराम से हल कर लो, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं। क्या कितना बचेगा, -2 माइनस प्लस, ठीक है। इस पूरे को खोल दें, यहाँ कितना बचा 8, है ना, माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो -8 प्लस 25/2 प्लस 25/2 प्लस 12, तो ये आधा आधा एक हो गया, यानी कि 25 पूरा, इसमें से 8 चले गए प्लस 4, फाइनल आंसर 29। देखते हैं 28 का सेकेंड पार्ट भैया, बहुत आसान है, कतई कठिन नहीं। 2 to 8 mod ऑफ x माइनस 5 dx। अब आप समझ गए होंगे, पिछला सवाल आपको समझ में आ चुका है, तो बिल्कुल सीधा सा, बस इतना सा सोचना है आपको इसमें कि 0 कहां पर हो रहा है, तो x की जगह पर हमने जैसे ही 5 रखा वैसे ही 0 हो जाएगा, है ना। तो 2 से लेकर के 5 के बीच में क्या आएगा, निगेटिव, ठीक है। तो देखिए 2 रखिए -3 आ जाएगा, 3 रखेंगे -2 आ जाएगा, 4 रखेंगे -1 आ जाएगा, 5 रखेंगे तो 0, यानी इस बीच में ये निगेटिव वैल्यू देता है, ठीक है ना। और 5 से जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं ये कैसी वैल्यू देने लगेगा, पॉजिटिव देने लगेगा। तो बस अब यहीं पे हमें इसको तोड़ देना और इतनी सी बात को ध्यान में रख लेना, बाकी लिखना पड़ेगा कुछ नहीं इसको। यहाँ 2 to 5 माइनस लगाया x माइनस 5, ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, माइनस पूरे में लगेगा, ठीक है ना। प्लस अब कहां से 5 to 8,
ठीक है, x माइनस 5 dx, इस माइनस को बाहर करिए, इसको इंटीग्रेट करा दीजिए 2 to 5 प्लस यहाँ कितना आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x लिमिट 5 to 8, तो 25 अपॉन 2 माइनस 25 माइनस इसमें रखिए 4/2 माइनस 10, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 अपॉन 2 माइनस 40 माइनस 5 रखेंगे 25 अपॉन 2 माइनस 25, ठीक है। सॉल्व करते हैं, माइनस यहाँ कितना आ जाएगा, तो माइनस 25 अपॉन 2, ये 2 सा हो गया, तो प्लस का ये प्लस ये कितना आ गया 32, 40 गया तो माइनस 8, और यहाँ पर माइनस का 25 तो माइनस माइनस प्लस 25 अपॉन 2, इसको अंदर ले लें, तो 25 अपॉन 2 माइनस 8 प्लस 25 अपॉन 2, 98 पूरा बन गया भैया, 50 पूरा हो गया, तो सॉरी 25 पूरा हो गया, तो ये हो गए 16, 25 में से 16 गए तो 9 बच गए आपके, ये आपका देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 28, थर्ड पार्ट इसका, I इक्वल टू लिमिट 2 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 dx, बहुत सिंपल है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि भाई इसमें क्या करेंगे, तो जैसा आप लोग पीछे भी पढ़ाए हैं, तो सबसे पहले जीरो ढूंढते हैं इसमें, तो जीरो कहाँ पर मिलेगा 1 पर मिलेगा, ठीक है ना। अब एक चीज देखिए, लिमिट आपकी कहाँ से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट हो रही है भाई, है ना, 1 तो है ही नहीं लिमिट में, तो इसका मतलब कि इस लिमिट में ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, इस सवाल के लिए विशेष बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है भैया, लिमिट ऐसी रखी रहने दीजिए, इसको ब्रैकेट में लीजिए फटाफट और सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो 4 4 16 upon 2 minus 4 minus 2 to the 4 minus 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 8 जा कितना बचा 4, ये तो कट के 0 हो गया, फाइनल आंसर आपका आ गया 4। तो देखो भैया आंसर 4 आ गया, आपकी बुक में आंसर 5 दिया गया है ना, तो अगर आंसर आपको मैच करना है तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, आपको जो है लिमिट लेनी पड़ेगी 0 to 4, तो जब 0 to 4 लिमिट लेंगे, ये 1 पे 0 हो रहा होगा, तो 0 to 1 के लिए माइनस हो जाएगा, और 1 to 4 के लिए ये पार्ट प्लस हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 to 1 और यहाँ आ जाएगा आपका 1 to 4, 1 रखेंगे 1/2 माइनस 1, 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएंगे दोनों टर्म, प्लस 4 रखेंगे 16/2 माइनस 4, 1/2 माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस का 1/2 माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस का 1/2, ये 2 8 जा 8 माइनस 4 यानी 4, ये फिर माइनस का 1/2 तो प्लस 1/2 हो गया, ठन्नी फिर भैया ये बन गया अपना 4 और 1, तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने एक्सरसाइज की 28 नंबर तक की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। 28 वाले जो प्रॉब्लम थे कुछ अच्छे हैं आपके, ये एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं इस तरीके की प्रॉब्लम्स, तो संभवतः आपको समझ में भी आ गए होंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर कर रहे हैं।
इस एक्सरसाइज में अब 3 सवाल आपके बचे हैं और अगली एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो अभी तक भी अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टी को नहीं समझ पाया है तो मैं फिर लास्ट में एक बात ये कहूंगा कि प्रॉपर्टी की वाली क्लास को आप बहुत अच्छे से फिर से एक बार देखिए, सारी प्रॉपर्टीज को एक बार अपने आप से ड्राइव करिए। जब तक प्रॉपर्टी आपको नहीं आएगी तब तक आप प्रॉपर्टी अप्लाई करना नहीं जान पाओगे, ठीक है ना। तो जरूर प्रॉपर्टी को अच्छे से कमांड करिए। मिलते हैं अगली क्लास।